ये सामने आप देख रहे हैं, हम सरपारा मार्ग, यहीं से हम ऊपर से उतर के आए हैं। ये देखिए सामने से, और इस तरफ सरपारा है, और इधर हम श्रीखंड की ओर बढ़ रहे हैं अब। ये देखिए आप, हाँ, हमें तो इधर ही जाना है। ये दूसरे गांव का रास्ता है शायद, इधर से दूसरे गांव के लोग आते होंगे ना। हाँ चलो, जय भोलेनाथ। जब भी ऐसा कोई साइन मार्क नज़र आता है तो बड़ी उम्मीदें जग जाती हैं कि हम अपने लक्ष्य के बेहद नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। ये सामने आप चढ़ाई देख रहे हैं, हमें इसी से ऊपर की ओर चढ़ना है अब। और यहाँ सरपारा से हम लोग आए हैं इस तरफ से, और यहीं नाले के साथ में यहाँ भंडारा लगता है, वो गुफा है वहाँ, उसी में हम एक बार यहाँ ठहरे थे भंडारे में, सन 2014 में जब हम आए थे। और अब हमें ऊपर की ओर बढ़ना है, इस दिशा में जाना है हमें, इससे चढ़ते हुए। चलिए चलो बोले। इसमें कोई है देखो, नहीं है भोले, नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। यात्रा बंद है ना, अगर यात्रा खुली होती तब तो कोई रुकता भी। ये गुफा है, ये इस पत्थर के नीचे इधर, ये जो पगडंडी जा रही है ना, ये वाली ये इसके अंदर है गुफा। वही जिसमें आप कह रहे थे। हाँ हाँ हाँ, 10-15 आदमी रुक जाते हैं। हाँ नहीं, इसमें 10-15 तो नहीं, इसमें तो हाँ 5-6 आदमी रुक सकते हैं। बाकी यूँ तो खैर तिरपाल लगा ही हुआ है, पर यहाँ रुकना ठीक नहीं है ना हमारे लिए। हम जितना आगे बढ़ेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि कल हमें श्रीखंड भगवान के दर्शन करने हैं। भोले नाथ सबके साथ, भोले की फौज करेगी मौज। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी आप ऊपर देख रहे हैं, वहाँ उस हाइट पे पहुँचना है हमें, और नीचे जहाँ से चढ़ के आए हैं वो तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही जगह। और यहाँ नाला भी नज़दीक है, तो हम यहाँ 15 मिनट का एक रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। हैं क्यों? बर्तन का क्या करना है? अच्छा, धोने के लिए। ये लो।
ये रही गुफा तो। सोने के लिए हाँ नहीं आ रहा उसमें, देखो। ऐसी मिलेंगी, तुम क्या सोच रहे हो फिर? ऐसी गुफा मिलती हैं। हाँ भाई, जानवर का भी डर है। हाँ कोई बिस्तर लगा हुआ थोड़ी मिलेगा हमें गुफा में। जानवर का भी डर है। त्रिशूल रखा है इसमें। हाँ बाबा की हाँ हाँ हाँ। सही है। तो आ गया तो कुछ बोल देंगे। अभी तो खैर हमें ऊपर जाना है। यहाँ जो है ना देखो, नाला पत्थरों के नीचे से निकल रहा है। थोड़ा पीछे से ही भर लेते। आप देख रहे हैं नाले का पानी कितना साफ है। और यहाँ देखिए, ये आप पत्थरों के नीचे पूरी तरह से ढका हुआ है नाला। और ये यहाँ सामने शहीद बाबा जी की एक समाधि है और एक गुफा है। यहाँ हम इमरजेंसी में यहाँ रुक सकते हैं। ये लो, चलिए, जय महाकाल। दोस्तों शाम को 6 बज चुके हैं और बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है और हम 2 ही साथी हैं यहाँ पर और कोई नहीं है। और हमने इस गुफा के अंदर रुकने का फैसला किया है। अब तो उम्मीद करते हैं कि हमारी रात इसमें आराम से बीत जाएगी। तो अब हम अपना सामान इसमें रखते हैं धीरे धीरे सारा, और उसके बाद हम जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करेंगे ताकि बोतल पकड़ा दो पानी की, लाओ। चलिए, मैं लकड़ी और ले लेता हूँ जलाने के लिए। और कुछ लकड़ियाँ हमें और इकट्ठी करनी पड़ेंगी अभी, क्योंकि इनसे काम नहीं चलेगा जो हमने इकट्ठी की हैं अभी तक। ये थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं, हमें पूरी रात काटनी है और यहाँ जानवरों का भी डर है, इसलिए हमें और लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। मजा आ गया भाई, जलाने का हो गया जुगाड़। कहाँ है बताओ? देखो ये कट्टा एक तो मिल गया। हाँ ठीक है ठीक है, इस अंदर डाल लो। है ना, हाँ। यहीं पड़ा है, डाल लो क्या? बस नहीं, गीला कम से कम हो ना। इसमें क्या है? कूड़ा है क्या? कूड़ा है, कूड़ा जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कूड़ा जल जाएगा। ये कट्टा जलाएंगे, यही इन लकड़ियों को सुखाएगा, हाँ फिर लकड़ियाँ जलेंगी। ये तो सही हो गया, कूड़ा भी जल जाएगा इसमें। और अब हम थोड़ी सी लकड़ी, मोटी लकड़ी और ढूंढ लें, एक आध मोटी लकड़ी मिल जाए ना हमें। हाँ ठीक है, ऐसी भी जितनी भी मिले, जो भी टुकड़ा मिले सब इकट्ठी कर लो, सब जलेंगी। कोशिश करेंगे हम पूरी रात कुछ ना कुछ हमारा जलता रहे। एक दो दोस्तों, हमने अपने यहाँ जलावन के लिए इतनी सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली है और एक मोटा लट्ठा हमने अंदर भी डाल लिया है। और अब हम इस गुफा में घुस के और जलावन की और इसमें ठहरने की व्यवस्था करते हैं। और चारों तरफ का आप यहाँ देख सकते हैं कैसा वातावरण है चारों तरफ। मैं दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, हम लोग अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं इस गुफा के अंदर। ये देखिए, ये गुफा है और इसके अंदर रात हो जाती है।
सबसे पहले तो क्योंकि हमारे कपड़े भी एकदम गीले हैं, ये देखिए एकदम गीले कपड़े हमने पहने हुए हैं, तभी सूखेंगे। चलिए आगे हम इस समय गुफा के अंदर हैं और यहाँ हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। गीली लकड़ियाँ हमें मिली हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द कुछ आग जल जाए ताकि हमारे जो गीले कपड़े हैं ये भी सूख जाएं। और ये आप देख रहे हैं, ये गुफा एकदम ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 फुट ऊंची गुफा है ये, जिसमें इस समय हम बैठे हुए हैं। और एकदम पत्थरों की है अंदर, आप अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाहर का उजाला देख के आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये इसका एंट्री गेट है। ये हमारे गौरव भाई इसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ, ताकि हमारी रात कट जाए। यहाँ हमें यहाँ रात काटनी है इस गुफा के अंदर, और जंगली जानवर कोई ना आ जाए इसका भी हमें ध्यान रखना है। चलिए एक बार अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब हमें थोड़ी राहत मिलेगी। सुबह 5:15 बजे का समय हो चुका है और आप देख रहे हैं गुफा के बाहर उजाला हो गया है। ये देखिए आप, हम लोग इस गुफा के अंदर हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें लंबा सफ़र तय करना है। और इस गुफा का मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से व्यू कैसा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इस तरह की ये गुफा है। और ये बाबा जी की समाधि है। ये देखिए लगे हुए हैं, कुछ पैसे भी यहाँ चढ़े हुए हैं। सोई थी। अब हम निकलेंगे यहाँ से बाहर की ओर। चलिए, जय शिवाय, जय शिवाय। यही वो गुफा है जिसमें हमने रात गुजारी थी। और अब सुबह 6:30 बजे का समय है और अब हम अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू कर रहे हैं। जय श्री खंड महादेव। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं चारों तरफ का। ये गुफा, हमारा साथी ऊपर चेक करो, और हम भी आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ी कठिन रात हमने गुजारी है। हमारे कपड़े सारे गीले थे और ज़्यादातर रात हमने बैठ कर के गुजारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए उस ऊंचाई तक हम पहुँच रहे हैं। पूरे दिन में चलेगा। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। यहाँ पर कुछ पहाड़ी चूहे हैं बिना पूंछ वाले। अभी देखते हैं अगर नजर आएगा तो दिखाएंगे आपको। इसी ट्रैक पर हमें आगे बढ़ना है। और आप देख रहे हैं बादल नीचे की ओर आ रहे हैं। नीचे से हम आए हैं, लेकिन नीचे बादलों ने पूरा घेर लिया है।
हम यहाँ अभी खजूर खा रहे हैं सुबह सुबह, थोड़ी सी एनर्जी हमें मिल जाए। ये देखिए, ये रहा चूहा, बिना पूछ वाला। यहाँ है एक छुप जाते हैं तुरंत। हवाई जहाज, हवाई जहाज। ये देखिए, हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, हमारे पैर के पास हैं इस समय, बेहद नज़दीक। काफ़ी फ्रेंडली है, इसका मतलब है उनकी पूंछ भी नहीं है। श्रीखंड कैलाश यात्रा के मार्ग पर जो सरपारा से होते हुए जाता है, ये वो स्थान है जहाँ पर लंगर लगता है। और ये यहाँ से लंगर अब ख़त्म हो चुका है और ये खाली पड़ा हुआ था। हमने सोचा यहीं पर चाय बनाकर पी जाए, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत देर से हो रही है। और आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे बाद में, क्योंकि हमें उसके लिए उसके बाहर जाना पड़ेगा। तब तक आप ये देखिए, इस तरह का टेंट है और ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। बर्तन भी पड़े बाहर को हाथ करके दिखा दो। उन लोगों के बर्तन, स्टोव और राशन का पूरा कट्टा। ये सामने जो देख रहे हैं आप, यही है वो जगह जहाँ पर श्रीखंड कैलाश की यात्रा के दौरान लंगर लगाया जाता है। और यही है वो नाला। और अब हम लोग वापसी की यात्रा पर हैं। और आज 28 जुलाई 2022 और दोपहर को 1:30 बजे का समय है और लगातार बूंदाबांदी चल रही है सुबह से, कभी तेज़ कभी मंदी। बीच में तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो अब हम नीचे सरपारा की ओर वापस जा रहे हैं। चलिए, जय भोलेनाथ, जय। हम लोग श्रीखंड कैलाश के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन चलिए, हमने अपना प्रयास तो किया। परिस्थितियाँ विपरीत थीं, इसलिए हम लौट आए। हमारे साथी को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए निर्णय लिया कि हम वापस चले।